दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 600 में से 600 पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग दिखाएंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, 6 के 6 सब्जेक्ट जितने भी आपके क्लास 10 यूपी बोर्ड में सब्जेक्ट हैं पूरे के पूरे की आज एक ही वीडियो में तैयारी मैं करवाऊंगा, और वो भी कम से कम मिनटों में। आप लोग कैसे बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड 2025 बोर्ड एग्जाम में कैसे आप लोग 600 में से 600 पूरे नंबर फिक्स करते हैं। तो चलिए देखते हैं आप कैसे टॉपर बन सकते हैं। ये पहले आप लोग समझ लिए, जो मैं बताने जा रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2025 के। लीजिए ठीक, आज ही आप लोग देख लिए, तुरंत देख लिए। अगर आप लोग नहीं देखेंगे, स्किप करके चले जाएंगे तो आप लोग सैड हो जाएंगे। अगर आप लोग देख लेंगे, पूरी वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग हैप्पी रहेंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा हर विषयों के, तो उसी में से आप लोगों के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के 2025 बोर्ड एग्जाम में छप जाएंगे। ठीक, और ये देखिए 600 में 600 आप लोगों के पूरे पक्के हो जाएंगे। 600 में 600 आप लोगों के कहीं नहीं गए। 98%, 95 सब लाते हैं, 98% आप लोग लाइए। 2025 में आप लोग टॉपर बन जाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं हिंदी का। हिंदी में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है, तो इसी पैटर्न पर 2025 बोर्ड एग्जाम में भी पूरे के पूरे पेपर आएंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन, इसको सॉल्व भी करेंगे थोड़ा बहुत। देखिए पहला क्या है, हिंदी का है। पहला आप लोगों को दिया रहेगा निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा है यह खंड 2 खंडों में विभाजित है। मतलब जो हिंदी का पेपर रहेगा आप लोगों का 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा। ठीक, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो आप लोगों को ओएमआर शीट में भरने होंगे। और दूसरा खंड बा में क्या होगा, आप लोगों का वर्णात्मक प्रश्न होंगे जो कि 50 अंक के होंगे। और खंड बा में सभी उत्तर प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, और शुरू से आप लोग करते जाइए, अंतिम तक करते जाइए। और जो प्रश्न आप लोगों को ना आता हो, मतलब कि देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, जो आप लोगों को प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न ना आता हो, आप लोग उस पर समय नष्ट ना कीजिए, आप लोग उसकी जगह छोड़ दिए और अगला क्वेश्चन करिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि बहुविकल्पीय होते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको हम लोग क्वेश्चन बैंक से पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। मैराथन क्लास चलेगी इसकी, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे के पूरे। यहाँ 13 हो गए हैं, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये देखिए पूरा का पूरा आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं पूरा दिखा देता हूँ अच्छे से। और कोई कोई के टिक भी लगे हैं, आंसर भी आप लोगों को दिख जाएंगे इसमें। ठीक, अब हम लोग चलते हैं जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है, जो कॉपी। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी लिखना नहीं आती है, नहीं लिखना आता है हिंदी कॉपी, तो आप लोग मेरे वीडियो में जाइए, चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने हिंदी की कॉपी कैसे लिखे तो मैंने टॉपरों की तरह बताया है। वो वीडियो 100 से ज़्यादा लोगों ने देख चुके हैं, 200 पहुंचने वाली है। तो आप लोग जाके देखिए, और आप लोगों की वीडियो मतलब वो आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद होगी कि किस प्रश्न को किस तरह हल करना है और किस पैटर्न पे लिखना है टॉपरों की तरह। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर का आया है हम लोग का। ये से गद्यांश आप लोगों को सॉल्व करना नहीं आता, इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके हिंदी की प्लेलिस्ट देख लीजिए 2025 बोर्ड एग्जाम की। 2 गद्यांश आएंगे आप लोगों को, जैसे ये पहला है तो पहला करिए, ये दूसरा गद्यांश दिएगा। ठीक, इनमें से कोई आप लोगों को एक करना रहेगा, जो कि अगर आप लोगों को ये वाला गद्यांश आए तो ये वाला करिए, अगर ये वाला अगर आप लोगों को आ गया तो ये करिए। इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, पाठ का नाम, लेखक का नाम, रेखांकित अंशों की व्याख्या, और एक ये गद्यांश से प्रश्न उठाया जाएगा, जो कि इसी में से आंसर निकालना रहता है। और हम लोग आगे चलते हैं, जो कि पद्यांश है हमारा। दूसरा क्या है यहाँ पर, जो 6 नंबर का रहेगा पूरा का पूरा। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए ऐसे ही जैसे गद्यांश में रहेगा वैसे ही पद्यांश में भी ये 3 प्रश्न देना होगा, खंड अथवा में दिया रहेगा, जो आप लोगों को करना चाहे वो कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो रहेगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए।
गद्यांश और पद्यांश में जो हिंदी साहित्य में आया था वो आया था 6 नंबर का। जो संस्कृत में गद्यांश पद्यांश आएंगे वो 5 नंबर के आएंगे। ठीक, पूरे के पूरे 5 नंबर, जो कि वाराणसी से ज्यादा आता है और भारतीय संस्कृति से आप लोग तैयार कर लिए। अथवा में दिए रहेंगे क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये करना है तो ये करिए। चंद्रशेखर से भी दिया जाएगा, अगर आप लोग को ये नहीं आता तो ये वाला कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आप लोगों को इसके मतलब संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। बस 5 नंबर आप लोगों के पूरे फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए 5 नंबर पूरे के पूरे फिक्स। फिर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि ये भी अथवा में पूछा जाएगा। 5 नंबर आप लोगों के, 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आप लोगों के। ठीक, और हम लोग चलते हैं यहाँ पर गद्यांश मतलब अपने पाठ्य पुस्तक मतलब खंड काव्य पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड काव्य आप लोगों को कौन सा लगता है आप लोग बता दीजिएगा मुझको, मैं उसकी अलग से वीडियो ले आऊंगा। फिर इसका छठा क्या होता है, 6 का खा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जो कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है भगवत सनोपाध्याय, जो कि यहाँ 5 नंबर का है। 5 नंबर आप लोगों के फिक्स है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 6 का खा। 6 का खा क्या है, देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है बिहारी लाल, चौथा है केदारनाथ सिंह। फिर 7वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक कष्टस्थ श्लोक लिखना है, जो कि आप लोगों को प्रश्न पत्र में आना चाहिए। ठीक, जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो। कोई बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे कि आप जो प्रश्न पत्र में आना चाहिए ये ना यहाँ पे लिखा है ना, इसको कोई नहीं पढ़ता जल्दी, लेकिन आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो इस प्रश्न पत्र में आ चुका हो वो आप लोगों को नहीं लिखना है, नहीं तो आप लोगों के 2 नंबर कट जाएंगे। आप लोगों को अलग से याद करना है, तभी आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र में ना हो वाला श्लोक वही आप लोगों को लिखना है, और क्लास 10th की संस्कृत की बुक से। ठीक, इसी सिलेबस में। फिर 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्या है, अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र देना है। अथवा में भी दिया रहेगा, इसमें से कोई आप लोगों को एक तैयार कर लेना है, जो कि मैंने इसका पूरी वीडियो बना दिया है। मैराथन वीडियो चली थी, बहुत सारी वीडियो मैंने हिंदी की डाल चुके हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट मैं आई बटन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा जाके। फिर 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, जो कि यहाँ पे आप लोगों के 2 नंबर फिक्स रहेंगे। पहला क्वेश्चन करिए 1 नंबर, दूसरा क्वेश्चन करिए तो 2 नंबर। तो दोनों में से 2 आप लोग 4 दिए रहेंगे, 4 में से आप लोग कोई 2 कर लेने हैं, वो आप लोगों के 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और ये देखिए 10वें क्वेश्चन है, जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को यही आएगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आया था, लेकिन आपकी क्या है 2025 बोर्ड एग्जाम में ये बढ़कर 9 नंबर हो गया है। 2025 बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आएगा और 2024 बोर्ड एग्जाम में 7 का आया था। आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है नंबर पाने का, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आ जाएगा। आप लोगों को कुछ भी तैयार नहीं करना है, सिर्फ आप लोग एक तैयार कर लिए, जिसकी मैंने वीडियो बना दी है। ठीक, पहला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है छात्र तथा अनुशासन, चौथा है किसी एक त्योहार का वर्णन, 5वां है नई शिक्षा नीति। तो इसमें से आप लोग पहला वाला तैयार कर लिए, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, हिंदी की तैयारी हम लोग की हो चुकी है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर बीच से उठाते हैं मैथ्स का, हम लोग लेके आते हैं मैथ्स का। तो ये भी 2024 बोर्ड एग्जाम का है, और इसमें देख लिए ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ और खंड बा 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो कि OMR शीट में भरना होगा। ठीक, और खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक होंगे, जो कि आप लोगों के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 5 प्रश्न करने हैं। ठीक, सेक्शन बी में, और यहाँ पे आप लोग निर्देश पढ़ सकते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। ये आप लोग ना समझिए कि 2024 बोर्ड एग्जाम का तो ऐसा नहीं आएगा। आपकी 2025 बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्या है, 2024 बोर्ड एग्जाम में जिस तरह का पेपर पैटर्न आया था, तो वैसे 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर पैटर्न वही रहेगा, पुराना ही वाला।
ठीक, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। खंड आ में क्या है, सेक्शन ए में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस में बी अपॉन ए, तो आप लोग निकाल सकते हैं। माइनस बी क्या होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस आ जाएगा। अपॉन में ए क्या है तो 3 आ जाएगा, तो माइनस बी अपॉन 5/3 आ जाएगा। अब गुणनफल पूछ दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, सी अपॉन ए आ जाएगा। तो इसकी जगह योगफल की जगह गुणनफल आ जाता, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं अपना, और सी अपॉन ए तो 3/2 आ जाता, 3/2 आ जाता। ठीक, ऐसा आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला तैयार करना है। इससे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को एक एक नंबर के यहाँ पे आप लोगों को कवर करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, आप लोग एमसीक्यू को देख लीजिए पूरे के पूरे। इसकी मैं मैराथन वीडियो लाऊंगा, एमसीक्यू की हर विषयों की तैयारी होगी, और वो भी क्वेश्चन बैंक से पूरे रिपीटेड क्वेश्चन जो रहेंगे सारे। मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु 0,0 होते हैं, और cos a इज इक्वल टू 3/4 आता है, तो sec a का मान क्या होगा यहाँ पर 5/3, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे tan a sin a, यहाँ पे आप लोगों को 10 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। ठीक, यहाँ 10 तक एमसीक्यू हो गए, यहाँ देखिए 11 हो गए हैं, और हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए पूरे 12, 13 इंग्लिश में और हिंदी दोनों में दिए हैं। इंग्लिश वर्जन भी दिया है और हिंदी वर्जन भी दिया है। जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहें वो इंग्लिश में कर लें, और जो हिंदी में करना चाहें वो हिंदी में कर लें। ठीक, पूरा का पूरा वार्ता से भी सवाल आते हैं, और ये देख सकते हैं इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे दो मित्रों का जन्म 2020 में जो हुआ, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रायिकता से आप लोगों का बेसिक अगर आप लोगों का मजबूत है तो आप लोगों का आंसर सही जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं बीच की दूरी क्या होती है, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर ये आएगा 2√2 आएगा, 2√2। फिर यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्या होगी, 5 प्लस में 2, 5 प्लस √2 होती है। तो यहाँ पे हो चुका है यहाँ पे 20 एमसीक्यू। अब हम लोग का 20 एमसीक्यू हो चुका है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे खंड बा में, जो कि सेक्शन बी है, वर्णात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है, पहले सेक्शन में, सेक्शन ए में सभी खंड करने होते हैं। पहला क्या है, 2, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या को ज्ञात कीजिए। इसका आंसर मैं पहले से बता देता हूं, 1339 आया है, और इसकी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, जो कि 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, वो भी रिपीटेड, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। दूसरा क्या है यहाँ पर, यदि cot 2a tan a माइनस 22 डिग्री है तो जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आप लोगों को 2 नंबर फिक्स करना है। तीसरा जो प्रश्न है वो तो हर साल आता है भाई, बस संख्या चेंज रह जाती है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ से माध्यिका आप लोगों को ज्ञात करनी है, जो कि सिर्फ माध्यिका आप लोगों को निकालनी है। बहुत ही आसान है, यहाँ पे 2 नंबर का आप लोगों को हो जाएगा तैयार। और चौथा यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, चौथा या पांचवा यहाँ पर द्विघात समीकरण है। 4x² प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को मूल ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे छठा जो सवाल है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन। अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद होगा कि तांबे की आयतन, छड़ का आयतन, शंकु का आयतन, धातु के गोले का आयतन, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो अभी आप लोग नहीं कर पाएंगे कुछ। ये इसमें जैसे छड़ का आयतन दे दिया है, तो यहाँ पे शंकु का आयतन और धातु का आयतन, ये सब आप लोगों का फॉर्मूला आप लोगों को रटना होना चाहिए, पूरा का पूरा याद होना चाहिए। मैंने उसकी वीडियो बना दिया, आप लोग जाके देखिए। और दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरे सेक्शन बी में यहाँ पे किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, और यहाँ पे 5-6 दिए रहेंगे, इसमें से कोई आप लोग 5 हल कर लिए। ठीक, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और सेक्शन बी में यहाँ पे 6 प्रश्न रहेंगे त्रिभुज से, आप लोगों को वो भी अथवा में दिए रहेंगे। जैसे कि सबसे रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, जो कि 6 नंबर का है। ठीक, दूसरा यहाँ पर अथवा में एक 15 मीटर ऊंचे मकान से शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात करना है, बीच की दूरी भी ज्ञात करना है, और जो टावर की ऊंचाई वो भी आप लोगों को ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप लोगों को 5वां क्वेश्चन है, जो कि लास्ट है, यहाँ पे अथवा में दिया रहेगा। इसमें से कोई आप लोगों को एक करना है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा मैथ्स में, तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता मैथ्स में, चाहे जो सभी आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए, बस आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, पूरे के पूरे नंबर आएंगे आप लोगों के। अब हम लोग तैयारी करते हैं, जो कि है सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान में आप लोग क्या क्या तैयार करेंगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी, ये भी
जैसे हर पेपर में निर्देश होते हैं वैसे ही इसमें है। तो हम लोग सीधा प्रश्न पे आते हैं। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? तो यहाँ पे आया था जोसेफ मैक्सिनी। ठीक, ये हो गया आंसर। हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे। फिर कानून लॉ से संबंधित देश है ब्रिटेन। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? कब हुई थी भाई? 1815 में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था कृषि क्षेत्र को। अब आप लोगों के पास समय नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूं, जिससे कि आप लोग और तैयारी बेहतरीन कर सके हैं, कर सके। फिर गुलाम करीब किसकी रचना है? यहाँ पे ज्योतिबा फूले। क्या है? ज्योतिबा फूले। छठा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? प्रतिरक्षा। सातवां है, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? किस में रखा गया? आठवीं। क्या है? आठवीं में। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मान्य करता है। नवा क्वेश्चन है यहाँ पर, जनता के लिए शासन किसकी व्यवस्था की विशेषता है? लोकतंत्र की। और ये किसने बताया था? यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर आप लोगों ने लेसन बहुत ही डीप पढ़ाई करी है तो आप लोगों को ये पता होगा ये किसने कहा था। जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र की परिभाषा है। ठीक, अब हम लोग 10वें प्रश्न में चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू। लोकतंत्र में दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनुरूप है नहीं है? तो यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग मान लीजिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप लोग पूरी इसको देखिए, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मनरेगा का यहाँ पे शुभारंभ कब हुआ था? यहाँ पे वर्ष कब, कितने वर्ष में हुआ था? 2005 में हुआ था। किस देश का विकास अतिरिक्त आर्थिक होता है? यहाँ पर उत्कृष्ट सभी होता है। प्रति व्यक्ति आय से होता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, औसत साक्षरता दर पर। ठीक, उपयुक्त सभी। फिर यहाँ पे खंड बा में क्या आता है? पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध से आया है। 8वां में दिया रहेगा यहाँ पे G77 देशों से आपका समझते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। 22वां जो है, लोकतंत्र शासन की व्यवस्था से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। 8वां में है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदार है? तो मैंने यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की तैयारी में बता चुका हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसी में से आए हैं पूरे के पूरे। और 23वां है, वैश्वीकरण से है। 24वां है, मृदा अपवर्तन से है। जो अब यहाँ पर जो जितने ऊपर के थे मैंने बताए थे, यहाँ पे 4 नंबर के, अब जो आएंगे यहाँ पे 6 नंबर के। पहला जो 25वां है, सत्याग्रह से आप लोग क्या समझते हैं? अथवा में आएगा, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। और 26वां यहाँ पे है, भारतीय संघ से आप क्या समझते हैं? अथवा में भी दिया रहेगा। 27वां है, भारतीय वनों के आर्थिक महत्ताओं को स्पष्ट कीजिए। अथवा में भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम के उत्पादक एवं वितरण का वर्णन कीजिए। 28वां है, आर्थिक विकास में श्रेणी की भूमिका क्या विशेषण है? अथवा में आएगा यहाँ पे, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। ये आप लोगों के 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए, जो कि मैंने जल्दी पूरे के पूरे मैंने कवर कर दिए हैं। अब आएगा मानचित्र संबंधित प्रश्न। अगर आप लोगों को मानचित्र भरना नहीं आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल जीके दिशा क्लासेस आप जाइए, आप लोग कर दिए, यूट्यूब पे सर्च करिए मानचित्र कैसे भरे, और उसके आगे लिख दिए जीके दिशा क्लासेस। हमारी वीडियो सबसे टॉप पे मिलेगी। ठीक, वाले बच्चों ने वाली वीडियो को 100 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है, अभी भी वाली वीडियो चल रही है, तो उसको और जाके आप लोग सपोर्ट किए और आप लोगों को अच्छा ज्ञान वहाँ पे मिलेगा। मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, जो कि ये सारे कवर हैं पूरे के पूरे, जो कि मानचित्र से संबंधित है, और आप लोगों का 10 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के 10 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। हम लोग ने चलिए मानचित्र, अब सामाजिक विज्ञान की भी तैयारी कर ली है। पूरे 3 विषय हम लोग ने तैयार कर लिए यहाँ पर, हिंदी और गणित और सामाजिक विज्ञान। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर विज्ञान की बारी आती है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पर विज्ञान भी, जो कि बच्चों के लिए यहाँ पे कठिन हो जाता है। जो यहाँ पे पूर्णांक 70 आता है यहाँ पर, और ये भी खंड 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी हैं और खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। जो कि पहला आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? भाई अवतल, ये तो आप सभी जानते हैं। अगर यहाँ पे आभासी की जगह कुछ और आता या बड़े की जगह छोटा आता तो यहाँ पे उत्तल हो जाता। अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता है तो आप लोग उसको लेसन में डीप पे जाइए, तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है, जैसे किसी वस्तु का आभासी एवं आकार का बड़ा तो अवतल आता है, छोटा आता है तो उत्तल आता है, और समान होता है तो समतल आता है। ठीक, यहाँ पर जो कि मैंने बता दिया है। किसी वस्तु एवं बड़ा आकार प्रतिबिंब बनने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए? अब यहाँ पे लेंस जो पूछा गया है बड़े आकार का, जो कि उत्तल है। आकाश में नीले रंग का देखने का कौन सा कारण होता है? पगरण।
फिर प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में भाई। ठीक, पूरे के पूरे मैं आंसर में बता रहा हूँ, जो कि आप लोगों के गलत ऑप्शन ना जाए मन में, सीधा सही ऑप्शन जाए। ठीक है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे गलत आंसर भी बता जा रहा है, नहीं, अब यहाँ पे मैं सिर्फ सही आंसर में बताऊंगा, गलत ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। ठीक, पूरा सही आंसर में बताऊंगा। किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, तो क्या होती है विभवांतर की? वोल्ट होती है। ठीक, बीच बीच से हम लोग प्रश्न उठाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाता है? पोटेशियम। फिर आगे 0 pH मान का विलयन होता है, यहाँ पे उपयुक्त सभी होता है। ये देखिए अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, तो उपयुक्त सभी। यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक, उदासीन भी नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों ने उदासीन लगा दिया होगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक, 7 से कम होता है अधिकतम। फिर और हम देख लेते हैं, पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है यहाँ पे खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। फिर मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से। जब पाचन आप लोग खाना खाते हैं तो मुंह से तो खाते हैं, तो वहीं से आप लोगों की पाचन की शुरुआत होती है। फिर 16वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पादप हार्मोन है, तो कौन है? जेब्रेलिन। फिर 17वां जो क्वेश्चन है हम लोग का, विद्रवी हार्मोन सावित्र होता है, क्या होता है यहाँ पे? पीयूषु, मतलब पीयूष ग्रंथि से। फिर 18वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पराकोष के अंदर होता है? पराकोष के अंदर क्या होते हैं? परागर के अंदर क्या होते हैं? पराकोष। जो आप लोगों को एकदम ट्रिक से याद करना है, जैसे पराकोष के अंदर क्या होते हैं? परागर के अंदर क्या होते हैं? पराकोष। फिर 19वां क्वेश्चन है, पुष्प का जनन अंग है ज्याग, क्या पुष्प का जनन अंग है? ज्याग। फिर 20वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, जो कि है पराबैंगनी यूवी किरणों से, जो कि हम लोग का यहाँ पर साइंस के यहाँ पे एमसीक्यू हो चुके हैं। अब यहाँ पे खंडवा में जो कि 50 अंक के वर्णात्मक होते हैं। फिजिक्स के यहाँ पे 4 से 5 सवाल आएंगे, जो कि 4 नंबर होंगे, जो कि मैं इंपॉर्टेंट मैंने बना दिया है, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लिए केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर इस प्रकार के, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, जिससे उदासीन आता है, भर्जन की अभिक्रिया आती है, और यहाँ पे जो 6 नंबर के बायोलॉजी से आते हैं, यहाँ पे पुंडुत भवन आता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया बताइए, और अंतरस्रावित ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? ये किन्हीं 4 मानव की किन्हीं अंतरस्रावित ग्रंथियों की 4 बताना है, हार्मोन के कार्य बताने हैं। अथवा में जो क्वेश्चन रहेगा वो भी आप लोगों को कर लिए, जैविक घटक से क्या है? जैविक घटक का उदाहरण दीजिए, जो कि आप लोगों को तैयार करना है। 6 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे। चलिए हम लोग ने पूरा देख लिया है, यहाँ पर हर विषयों की यहाँ पे तैयारी होगी। अब चलिए हम लोग ने 4 यहाँ पे विषय तैयार कर लिए हैं, जो कि साइंस भी हम लोग का कवर हो चुका है पूरे के पूरे, यहाँ पे 70 में 70। अब हम लोग का आता है यहाँ पर 2 बाकी हैं, जो कि है साइंस और आर्ट। जो पहला हम लोग यहाँ पे लाए हैं, जो कि 5वां है यहाँ पर अंग्रेजी का भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 70 में 70 आप लोगों को पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। यार ये वीडियो के बाद आप लोगों को 600 में से 6 पूरा पक्का हो जाएगा। ये जो यहाँ पे पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर, देखिए मैं बता देता हूँ पढ़ के। दिस क्वेश्चन पेपर वॉज 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीप्लाई, मतलब क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। उसके सामने एग्जैक्ट, मतलब कि जैसे 20 एमसीक्यू है तो उसके सामने क्वेश्चन नंबर दिए रहेंगे। और कहाँ भरना होगा इसको? ओएमआर सीट में, वो भी ब्लैक बॉल पॉइंट से आप लोगों को भरना होगा, बॉल पेन से। फिर पार्ट ए में क्या होगा यहाँ पर? जैसे कि रीड द पैसेज आएगा, आंसीज पैसेज आएगा, और ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, लिटरेचर और पोएट्री से आप लोग आएंगे। और यहाँ पर पार्ट बी में क्या होगा? कहाँ पे? जो यहाँ पे जो वर्णात्मक प्रश्न होंगे, यहाँ पे डिस्क्राइब जो क्वेश्चन होंगे, टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स, 50 मार्क्स के आप लोगों को यहाँ पे जो लिखने होंगे कॉपी में। ठीक, और यहाँ पे देखिए ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्ट ऑल एट अ टाइम। तो आप लोगों को ये पूरा करना है। फिर यहाँ पे इसका मैं हिंदी में बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे कि देखिए स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कनेक्ट सॉल्व। देखिए शुरू से आप लोग करते जाइए, पहले पेज से और आखिरी तक करते जाइए। जो आप लोगों को प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ठीक, इसका यही है। ये देखिए आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट आप लोग ले दीजिए पूरा का पूरा एमसीक्यू का। हम लोग वर्णात्मक पढ़ते हैं, ठीक, पूरे के पूरे। ये देखिए 8 हो गए हम लोग के एमसीक्यू। और हम लोग आगे चलते हैं, जो कि आप लोगों को मैं पूरा दिखा देता हूँ, जो कि इसी में आप लोगों को दिख जाएगा। ये देखिए एमसीक्यू की आप फोटो ले लिए, देखिए पूरी की पूरी आप लोगों के पास आ जाएगी। ये देखिए 11वां 12वां 13वां, और ये देखिए 14 आ गया पूरा के पूरे।
ठीक, इसमें से आप लोग कर सकेंगे, जो कि मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए चल जाएगी एमसीक्यू की, तो आप लोग कर लेंगे। 50 अंक के बहुविकल्प, 50 अंक के हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे 20 अंक के बहुविकल्पी, 20 अंक के बहुविकल्पी मैंने बता दिए। 50 अंक के जो यहाँ पे रीडिंग पैसेज आएगा, तो आप लोग वो कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि 50 अंक के आएंगे और 2025 बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे आएंगे, जो कि यहाँ पे रीडिंग कराएगा। आप लोगों को 2-2 मार्क्स के यहाँ पे पैसेज से आप लोगों का आंसर ढूंढना पड़ेगा और ये बहुत ही आसान रहता है। राइटिंग का रहता है यहाँ पर, इसमें आप लोगों को एप्लीकेशन करना है या लेटर करना है, तो इसमें से कोई आप लोगों को एक करना है। तीसरे में रहेगा रिपोर्ट, आप लोगों को लिखना है, रिपोर्ट लिखिए, तो रिपोर्ट लिखिए जो कि 6 नंबर का है। और अथवा में दिया रहता है यहाँ पे आर्टिकल और करके, जो कि ये भी 6 नंबर का रहता है। और यहाँ पे हिंट से आप लोगों को दिए रहेंगे। लेटर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हमारी वीडियो जाके देख लिए चैनल पर, जीके दिशा क्लासेस। आप लोग लिख देंगे 5 इंपॉर्टेंट लेटर बता दिए और जीके दिशा क्लासेस का नाम लिख दिए, पूरी की पूरी हम लोगों की वीडियो आ जाएगी। और ग्रामर का यहाँ पे पोर्शन आ जाएगा, जो कि चौथे नंबर पे आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, पैसिव वॉइस आता है, पंचुएशन आता है, ट्रांसलेशन आता है, जो कि पैराग्राफ में दिया रहेगा और वो भी छोटा सा आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है। लिटरेचर से आप लोगों के 5 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 5वां आता है यहाँ पर। इसमें से कोई एक करना पड़ेगा आप लोगों को। लेंचो का करिए, लेंचो का करिए, या सिद्धार्था वाला करिए, सिद्धार्था। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे लेंचो वाला करते हैं, जो कि यहाँ पे 3 नंबर फिक्स हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 20 में दूसरा पूछा जाता है। एक में 2-2 आपने अथवा दिए रहते हैं, इसमें से आप लोग कोई और करिए, एक करिए। तो नेशनल मंडेला का अगर आप लोग कर लिए तो 3 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। इसके बाद छठे में आप लोगों को इसमें से कोई एक करना होगा। एनीवन 60 वर्ड में, ये भी आप लोगों के 4 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। 7वें में आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसमें कोई 4 लाइन पोयम लिख दिए, जो कि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में ना हो, आप लोगों के 3 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। 8वें में है आप लोगों को किसी इनमें से कोई 3 में से, जैसे अमांडा है, द बॉल पोयम है, और फॉर एनी गरी, तो इसमें से कोई आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे कि आप लोग डस्ट ऑफ स्नो वाला तैयार कर लिया, आप लोगों के 3 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है, इसमें से कोई आप लोगों को एक तैयार करना है। देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी वन ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स। इसमें से आप लोग कोई एक करना है, जिससे मिस्टर पंपरी वाला कर लिए या लॉरेंस, मिस्टर पंपरी या लॉरेंस वाला कर लिए। 10वें में जहाँ आता है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट इन 60 वर्ड, जो कि 4 नंबर का आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक, इसमें से कोई आप लोगों को एक करना है, जैसे कि अनिल वाला करिए, थीम्स स्टोरी वाला, या मंडेला वाला करिए। ये तो इसमें से अगर आप लोग एक कर लेंगे तो पूरे के पूरे आप लोग फिक्स हो जाएंगे। चलिए, इंग्लिश की आप लोगों ने तैयार कर लिया। अब हम लोग आल्ट का बता देते हैं, जो कि पूरा बता देते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ओष्ठवाद चक्र में कितने होते हैं, 8 होते हैं यहाँ पर। फिर टस्टर रंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। द्वितीय रंग 6 होते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है, नारंगी। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा होता है, लाल। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। और निम्नलिखित में से मोटा ब्रश होता है नंबर 6 का। किस नंबर की पेंसिल हल्की चलती है, 2AH। किस नंबर का ब्रश बारीक लाइन बनाते हैं, 1 बारीक लाइन बनाते हैं, 1 होता है यहाँ पर 1। फिर देखिए, सफ़ेद का विरोधी होता है यहाँ पर काला होता है। और बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग मिलाया जाता है, पेस्टल बनाया जाता है। पीले रंग में नीले लाल रंग मिलाया जाता है, नारंगी हो जाता है। फिर 13वें में नीले में पीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बन जाता है, हरा। फिर निम्नलिखित में से कौन से ठंडे रंग का होता है, यहाँ पर ठंडा रंग कौन सा होता है, नीला। सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, गुलाबी। और 16वां जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग होता है, यहाँ पे लाल। और हम लोग का आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि सूर्य की रश्मियों के कितने होते हैं, सूर्य के इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं, 7 हो जाते हैं। हरा, नारंगी, बैंगनी क्या होता है, द्वितीय रंग होते हैं। किस नंबर की पेंसिल सबसे गहरी चलती होती है, 2B। फिर काला शब्द किस भाषा शब्द है, संस्कृत। जो कि आप लोगों को पूरा का पूरा तैयार कर लेना है। 20 नंबर मैंने बता दिए आल्ट में, और बाकी जो 50 अंक के जो होते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ से तैयार कर लेने हैं। जैसे कि आप लोगों को आलेखन यहाँ पे बना देना है, आलेखन जैसे कि यहाँ पे साइज दिया रहेगा और उसके नंबर दिए रहेंगे। और स्मृति चित्रण आएगा, जो कि यहाँ पे 20 नंबर का आएगा। ठीक, पूरे के पूरे आप लोग फिक्स हो जाएंगे। और पूरे में जो आर्ट में जो बनाना है, तो आप लोग इसको बनाना सीख सकते हैं, तो आपके आर्ट में पूरे के पूरे नंबर आएंगे। हम लोग ने आर्ट, चित्रकला, अंग्रेजी, देखिए चित्रकला और अंग्रेजी का, विज्ञान का हम लोग ने पूरा का पूरा यहाँ पे, और हिंदी का हम लोग ने, सामाजिक विज्ञान का है, और गणित का, पूरे की हर विषयों की तैयारी हो चुकी है हम लोग की। 2025 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।